होगा, बाकी रह गया था। तो आज हम लोग सेकेंड सीरीज में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यदि बहुपद जी एक्स बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2 हो तो जी -1 का मान क्या होगा। अरे देखो जी -1 क्या हो गया ना, ये आपका बहुपद है, ये तो बहुपद है ना। इसका मान क्या है, अगर इस जी का वैल्यू को पुट करेंगे एक्स की जगह, है ना, तो इसमें पुट करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आ गया 0, ठीक है ना, तो हम लोग कहेंगे कि इसका मान अवेलेबल है, हाँ मतलब इसका यही मान है ना। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पे जी की जगह क्या करेंगे हम लोग, एक्स माइनस एक्स रखेंगे। तो 3 इंटू क्या लिखेंगे, -1 का स्क्वायर माइनस 7, और 7 एक्स की जगह क्या करेंगे, -1, और क्या होगा +2। देखो क्या आता है, तो 1 का -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 7 आ गया, तो +7 आ गया, और +2 कितना आएगा, 7 3 10 2 12। तो ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्य क्या है, तो एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 16, है ना। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √16। तो √16 को क्या होगा, प्लस माइनस, है ना, 4। एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस, ऑप्शन ए आएगा इसका, है ना, क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। कहते कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 अल्फा बीटा का मान क्या होगा। देखो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग बराबर क्या है, देखो -b/a, क्या होता है, -b/a होता है ना। तो -b कितना है, -3 है, तो -3/1, तो a तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, 3 आया। तो 4 इंटू 3 कितना आया, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया, अल्फा प्लस बीटा का मान 3 आया ना, तो 4 3 12 हुआ ना, 4 गुना 3 कितना आया, 12। तो ऑप्शन क्या आया, 12, ठीक है। तो यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस 2a के शून्य का गुणनफल 8 हो तो अल्फा का मान निकाल। देखो तो शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, 2a/c/a होता है ना, c/a तो एक जगह 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, 2a। तो शून्य का गुणनफल कितना है, 8 है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, हाँ। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 8 बटे क्या हो जाएगा, 2, तो आंसर क्या आएगा, 4। तो शून्य का गुणनफल कितना, अल्फा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 4। चलो यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक -1 है तो पी एक्स का एक गुणनफल क्या होगा, अरे ये x+1 होगा, सीधा सी बात है। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और शून्य का गुणनफल क्या है, -2 आएगा। तो शून्य का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा कितना है, देखो अल्फा प्लस बीटा -3 है ना, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, है ना। तो क्या करोगे इसमें, तो देखो ये अल्फा और इक्वेशन क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, जो द्विघात समीकरण होते हैं ना, ये एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यही तो अल्फा प्लस बीटा -3 है, अब -3 तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो यानी कि x² हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा प्लस, है ना, और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल 2 दिया हुआ है, तो यही 2 है, तो +2, तो यही आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो चलो तो हम लोग इसको देखते हैं, है ना। हरा ही ले लेते हैं यार, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 88, है ना। यदि अल्फा बीटा गामा द्विघात समीकरण ax³ प्लस bx² प्लस ec बराबर प्लस d बराबर 0 हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। तो देखो वही होगा, इंटू है, गुणनफल है, तो यहाँ पे dy-d जैसे -c/a होता है ना द्विघात में, तो त्रिघात में क्या हो जाएगा, -d/a हो जाएगा। बहुपद y² माइनस 3y प्लस 1 इंटू y टू द पावर 5 माइनस 4y³ प्लस 3y है। देखो इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि 3x माइनस 2y बराबर 12 एवं 4x माइनस 5y बराबर 16 हो तो यानी 3x का मान निकाल लेंगे। देखो 3x है ना, और माइनस क्या है, 2y, यही ना,
3x माइनस 2 है बराबर 12 है, बराबर 12। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या 4x माइनस 5y बराबर 16 है, ठीक है ना। देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसे इस समीकरण 1 में अगर मान के चलो 5 से करते हैं, इसमें करते हैं 2 से, उलट उलट देते हैं। तो 5 से करेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा, 15x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, और 5 10x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10x, तो बराबर कितना आया 10y ना, और 12 पंचा 60 ये हो गया, ठीक। और इसके बाद क्या आया 14, तो यहाँ पे 2 से करें, 4 दूना 8x, 8x प्लस माइनस 5 दूना 10y, 16 दूना 32, है ना। देखो ये तो कट ही गया, 15x और 8x कितना आया, माइनस आएगा ना, 15 में से 8 गया 7x बराबर 16 में से 60 में से 32 गया, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, तो 7x बराबर कितना आया 4। तो x बराबर 4 आया ना, अब y बराबर क्या आएगा, y का वैल्यू निकाल लेंगे इसमें, तो x का वैल्यू कितना 4 आया, है ना। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं y बराबर लिखते हैं, तो -2y बराबर लिखते हैं 12 माइनस 3x, तो y बराबर कितना हो जाता है, y बराबर होता है 12 माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स कितना हो जाता है, एक्स का वैल्यू 4 आया, तो 12 में से 0 आएगा, y का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। अच्छा ये देखो 91 का, इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो कहता है देखो ये ऑप्शन x बराबर 4 y बराबर 0 आया, ठीक है ना। यदि पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी। तो देखो अगर पहिए की त्रिज्या मतलब वृत्त की त्रिज्या बराबर परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2πr, है ना। तो 2πr बराबर कितना आएगा 35/44 आया ना, 44, ठीक है, 2πr, ठीक है। अच्छा तो r बराबर क्या हो जाएगा 35/44 गुना 2π/22 ऊपर चला जाएगा, है ना, π/22 r क्या है 35/44 है ना, 7/35 यानी करेगा कितना आएगा 10 मीटर आएगा, क्या आएगा 10 मीटर, 5 मीटर आ रहेगा। एक एक चक्कर में कितना आता है, दो चक्कर में तय की गई दूरी, 2 चक्कर में तय की गई कितना आ जाएगा 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो 92 का, अब 91 92 हो गया ना। यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में इतना है, तो मान के चलो ओ बी थीटा, तो ये भी चाप की लंबाई, तो ये देखो यही सर्किल है ना, सर्किल है, और ये केंद्र है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या, तो इसके ये कितना है थीटा है, ठीक है ना। तो यानी कि यही तो ए बी और क्या कहता है, ये चाप की लंबाई कहता है। तो चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है क्या, πr² थीटा बटे 180 डिग्री, कहाँ है सी, ऑप्शन सी है, नहीं πr थीटा बराबर 180 डिग्री होता है। अब क्या 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या कितने गोले बनाए जा सकते हैं, कितने गोले बनाए जा सकते हैं भाई 8 सेंटीमीटर के त्रिज्या से। तो यहाँ पे एक देखो वो π1 क्वेश्चन है, तो ये देखो ना 8 कितना हो जाएगा, एक त्रिज्या क्या है ठोस गोले के 1 सेंटीमीटर का, है ना। तो यानी कि ये तो हो जाएगा 8 पर पावर क्यू हो जाएगा, नहीं 8 बटे क्या हो जाएगा, अगर भाग देंगे 1 सेंटीमीटर से तो 1, है ना, त्रिज्या होगा, तो दोनों की त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे, और क्यू से आर क्यू होता है ना, और गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन कितना होता है 4/3πr क्यू होता है ना, गोले का आयतन होता है। तो गोले का आयतन तो ये इतना बटे फिर इतना, तो ये 8 है, तो 8/1 का क्यू, तो 1 का क्यू तो 8 गुना 8, 8 8 64 कितना आएगा
तो 64 गुना 8, 64 गुना 8, 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 8 का 48, 3, 48 51, 512। आपका ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन आएगा। एक शंकु के आधार पर व्यास 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन कितना होगा? ठीक है ना, मान के चलो ये क्या है? ये आपका ये क्या, ये शंकु है। ये ऊंचाई है शंकु का, क्या है? ये त्रिज्या है ना, ये व्यास दिया हुआ है। व्यास है तो 10, तो यहाँ ये त्रिज्या आर हो जाएगा, और 12 क्या हो जाएगा इसका? 12 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये शंकु है। तो कहते हैं इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा शंकु का, शंकु का आर, तो होता है 1/पाई आर। आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो 1/3 और 22/7 है ना, ये चाहिए गुना आर स्क्वायर। आर तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर, यही ना होगा। अच्छा, ये पाई रहने दीजिए, साला पाई कल कटेंगे, हम सिर्फ पाई में है यार, रहने दो। तो 3 चौके क्या हो गया? 12 हो गया, 25 चौके 100 हो गया, 100 पाई क्या हो गया? 100 पाई है आंसर, हाँ 100 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। 94 का। 95 देखो, कहता है कि एक धातु की पाइप की बाह्य त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है ना, यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, धातु का आयतन ज्ञात करें। तो देखो, धातु का आयतन जब निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे, तो वॉल्यूम हो जाएगा क्या? वॉल्यूम बराबर क्या होता है? पाई आर है ना, पाइप बेलन के पाई आर स्क्वायर एच है ना, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, आर कितना है? 4, और आंतरिक 3 है, तो हम लोग एच को निकाल, एच तो रहने, तो एच क्या 12 है ना लंबाई। धातु की पाई के बाद जितना त्रिज्या, तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो 10 से गुना कर देते हैं, हाइट है, गुना क्या हो जाएगा? बड़े त्रिज्या वाले, तो बड़े त्रिज्या वाले को आर स्क्वायर माइनस क्या कर देते हैं? स्मॉल आर छोटी त्रिज्या, तो पाई इंटू आर। बड़े वाले कितने हैं? 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा, माइनस छोटे वाले कितना है? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 16 में से 9 गया, तो पाई गुना 10 बटा 16 में से 9 गया 7 है ना, तो 22/7 है, और गुना 10 कट ही जाएगा, ये कट जाएगा। देखो अब कितना बचा? 22 गुना ये होगा 10, 220 गुना 7, 220 गुना 7 कितना आएगा? 7 0 0, 7 14 के 4 हाथ में 1, हाँ 7 14 1 15, 15 40, नहीं 15 40 कहाँ से आएगा यार? देखो क्या आएगा? 22/7 गुना हाइट 10 हो जाएगा। अच्छा, ये आर स्क्वायर 16 स्क्वायर, 16 माइनस 9 हो जाएगा ना, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 16 में से 9 के 7 आया, तो 22/7 हाँ, और गुना 10 और गुना 7 कटिएगा, तो 220 ना आएगा, 220 सेंटीमीटर, तो 220 सेंटीमीटर है, हाँ है बी का, 220 सेंटीमीटर, ये निकल गया आंसर। एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल और कितना है? हाँ, तो देखिए एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है, शंकु का और बेलन का, तो बीच मीटर के समान है। यदि बेलन की ऊंचाई कितना 2 मीटर हो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या? तो देखो बेलन के क्षेत्रफल है ना, बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल ये आता है 2 पाई आर एच आता है, और बराबर किसके? शंकु, शंकु का पाई आर एल होता है ना, पाई आर एल होता है। ठीक है, वक्रपीठ के क्षेत्रफल। तो देखो दोनों में ये कटी जाएगा, ये आर कटी जाएगा, तो क्या आया? 2h बराबर क्या आया? एल, और यही बेलन की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मांग रहा है ना, तो इसकी ऊंचाई कितना है? बेलन की ऊंचाई कितना है? 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 2 बराबर एल, कितना? एल बराबर 4 सेंटीमीटर, तो सी हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 97 देखते हैं। यदि घन का आयतन 125 सेंटीमीटर है, क्यू है, तो घन की किनारा एवं
घन का विकर्ण अनुपात विकर्ण का अनुपात होगा, है ना। तो 97 का क्या है, घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर क्या हो गया, घन का आयतन बराबर ए क्यू हो गया। ए क्यू कितना दिया हुआ है 125, तो ए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, हाँ ए 5 हो जाएगा। तो मांगता है घन किनारा एवं घन का विकर्ण का अनुपात। घन का विकर्ण ए √3 होता है, घन का विकर्ण घन के एक किनारा, घन के किनारा ये तो निकल गया ना 5, घन का विकर्ण निकल जाएगा, विकर्ण निकालेंगे तो कितना होता है a√3 होता है, a√3, तो 5√3 हो जाएगा विकर्ण। घन का एक किनारा कितना ए है, तो ये हो गया, है ना। तो घन का एक किनारा, घन का किनारा आया ये 5 है, 5 बटे क्या हो गया, विकर्ण कितना है 5 बटे √3, ये कट जाएगा, यानी कि 1√3 आंसर होना चाहिए। आंसर है 1√3, ये देखो, है ना। तो एक किनारा कितना 5 है, और विकर्ण का तो a√3 होता है, तो 5√3 हो गया, कट के ये आ गया। यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर, तो उसका व्यास क्या होगा। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है अर्धगोला का, तो अर्धगोला का क्या होता है पाई r² होता है, कितना होता है पाई, देखो पाई r², 4 पाई r², अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r², और 462 दिया हुआ है ना। देखो कट के क्या आएगा ना, ये आएगा कट के आंसर कितना इसका 7। 4 पाई r² बराबर क्या होता है, ये होता है अर्धगोले तो 462। तो 4 पाई यानी कि 4 गुना 22 बटे 7, ये जाएगा नीचे इसके बटे में, तो ये 7 ऊपर जा जाएगा, हाँ, और 22, तो 22 से 11 से काटेंगे, तो ये आगे ऊपर 11 दूना 22, या 11 से 11 चौका 44, 11 दूना 22, है ना, 2 आता है 42, है ना। यहाँ 11 भी तो बचा, यहाँ 11 2 से कैसे हुआ यार, अरे ये हो गया कितना 462, 462 गुना कितना आया 7, ठीक, अब बटे 4 गुना 22 आया। 4 से कटेगा, ये 4 का 4 और 4 का 4 बस नहीं कटेगा, लेकिन ये कितना से 11 दूना 22, 11 से कट जाता है, 11 चौका 44, तो फिर 2 या 22, 11 दूना 22, है ना, 11 दूना 22 124 कट जाता है, फिर कटो 34 42, तो 2 से ये क्या आ जाएगा 2 से ये 21, सत्रह टूटे थी, ठीक, देखो क्या होता है ना, अर्धगोले का जो होता है ना, किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 3 होता है सर, 3 पाई r² होता है, 3 पाई
आर स्क्वायर होता है, बराबर कितना है 462 है यार, 462। अब देखो 462 आर बराबर निकालोगे है ना, तो क्या हो जाएगा 462 रूट अंडर हो जाएगा 462 बटे कितना हो जाएगा 3 गुना 22 है ना, और बटे 7 ऊपर चला जाएगा। देखो 22 से काटोगे ना इसको, 22 दूना 44, 22 दूना 44 और 21 और 3 सतह 21, तो आएगा रूट अंडर 7 गुना 7, तो रूट निकालेंगे तो कितना 7 हो जाएगा। तो कहते हैं कि आर कितना है 7, तो व्यास कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। चलो दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है और तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें हम लोग कुछ नहीं करना है कि देखो दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात यानी कि V1 अनुपात क्या हो जाएगा V2, दो बेलन का अनुपात हो गया। इनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या है यानी कि R1 स्क्वायर है ना H, ठीक है, और इसका अनुपात हो जाएगा R2 स्क्वायर H2। देखो तो R1 ये है, R2 ये है, तो R1 कितना है 2 का स्क्वायर गुना H कितना है 5 गुना 5, ठीक है, और इसका अनुपात कितना है, और इसका देखो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, हाँ, और गुना कितना हो जाएगा 3, H 3 है। चलो तो 4 पंचे 20, 20 अनुपात कितना हो जाएगा 9 या 27, 20 अनुपात 27, 20 अनुपात 27 ये ऑप्शन ए आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, यदि गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। गोले की त्रिज्या का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अच्छा नई त्रिज्या कितना आ जाएगा, नई जो त्रिज्या है वो कितना है 3 गुना है 3r है, हाँ, तो कितना हो जाएगा वी न्यू वॉल्यूम न्यू, तो 4/3 हो जाएगा पाई आर क्या हो जाएगा 3r का क्यू हो जाएगा, तो वही हो जाएगा कितना 27 हो जाएगा, 3 3 9 3 27 हो जाएगा कितना 27, यानी कि 4/3 पाई आर बराबर गुना क्या हो जाएगा 27 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 गुना। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे है ना। चलो ठीक है तब।